नवी मुंबई का शिरौने गांव, जो कभी शिक्षा का गढ़ और शिक्षकों के नाम पर पहचाना जाता था, आज लेडीज बार और अवांछित गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। मनपा के अनुसार छोटे से शिरौने गांव में 18 लेडीज बार और लॉजिंग बोर्डिंग संचालित हो रहे हैं। शाम होते ही यहां बार बालाओं का खुलेआम आगमन और नशेड़ियों और संदिग्ध गतिविधियों की मौजूदगी स्थानीय रहवासियों, खासकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। नगर सेविका माधुरीताई जयेंद्र सुतार के अनुसार कई बार मनपा प्रशासन और पुलिस से इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, ना ही ठोस कार्रवाई की। यानी प्रशासन खामोश है और जनता परेशान। मार्च महिन्याच्या महासभेमध्ये मी प्रश्न केलेला आणि ज्या पद्धतीचं जे मला उत्तर नवी मुंबई महानगरपालिकेकडनं मिळालं, अत्यंत संतापजनक आणि तेवढ्याच पद्धतीने हास्यास्पद वाटतं। 18 लॉजिंग बोर्डिंग तिथे आहेत, हे स्वतः नवी मुंबई महानगरपालिकेने कबूल केलेलं आहे। तर मला वाटते ही अत्यंत शर्मेची गाव आहे। आज शिरौने गांव के रहवासियों की इस गंभीर समस्या को लेकर नगर सेविका माधुरीताई सुतार ने वन मंत्री गणेश नाइक के जनता दरबार में फरियाद लगाया। प्रभाग 21 की नगर सेविका ने कहा कि 18 बारों और लॉजिंग बोर्डिंग की अवांछित गतिविधियों से शिरौने की शांति, सुरक्षा और संस्कार तीनों नष्ट हो रहे हैं। पूरा इलाका लेडीज बारों के चलते बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती अवांछित गतिविधियां न सिर्फ सामाजिक माहौल बिगाड़ रही हैं, बल्कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं, जिसे तत्काल रोकना जरूरी है। शिरौने गावामध्ये जे असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, त्याच्यावर दृष्टिक्षेप पडावा या निमित्ताने मी तिथे उपस्थित झालेले। असुरक्षिततेचं वातावरण मी ह्या कारणास्तव म्हणते आहे की शिरौने गावामध्ये बार आणि लॉजिंग बोर्डिंग ह्याचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे। आत्ताच झालेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये मी प्रश्न केला होता की शिरौने गावामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बार आणि लॉजिंग बोर्डिंग ते सेंटर हे वाढलेले आहेत, त्याच्यावर प्रशासनाचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा अंकुश आहे की नाही, ज्याच्यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका येते, पोलीस प्रशासन येते, एक्साइज डिपार्टमेंट येते, यांनीही याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। कारण रात्रीच्या वेळी महिलांच्या बाबतीमध्ये जे छेडण्याचे प्रकार होत आहे किंवा महिलांना घरातून बाहेर निघताना ज्या पद्धतीचं वातावरण त्या बारच्या लॉजिंग बोर्डिंगच्या बाहेर असतं, त्याच्यामुळे त्या महिला ह्या असुरक्षित आम्हाला त्याचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। इस फरियाद पर वन मंत्री गणेश नाइक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उच्चाधिकारियों और मनपा प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने एवं शिरौने गांव में तत्संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने मांगों पर जोर देते हुए कहा कि शिरौने के रहवासियों को निर्भय और सुरक्षित माहौल में रहने का हक है और उसे सुनिश्चित करना मनपा प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। वन मंत्री के आश्वासन पर नगर सेविका माधुरीताई ने विश्वास जताया कि अब शिरौने गांव की अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और बारों से सुरक्षा मिलेगी। आज शिरौने गाव हे पूर्वी शिक्षकांचं नाव म्हणून त्याचं नाव लौकिक होतं, परंतु आज शिरौने गावाची प्रतिमा म्हणजे हे बार असलेलं गाव की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कारण मी स्वतः केलेल्या सर्वेनुसार शिरौने गावामध्ये जवळपास 14 बार हे होते, परंतु त्याच्याबाबत महानगरपालिकेकडे मी विचारणा केल्यानंतर महानगरपालिकेकडनं जे मला उत्तर आलं त्याच्यामध्ये 18 बार आणि लॉजिंग बोर्डिंग्स हे शिरौने या निव्वळ या एका गावामध्ये आहेत। तर मला एक लोकप्रतिनिधी, त्याचबरोबर एक महिला असून एक असुरक्षिततेचं वातावरण त्या आणि असंस्कृतीय वातावरण त्या पूर्ण गावामध्ये वाटत आहे। त्यामुळे मी हा आज प्रश्न आमचे लाडके वनमंत्री, पालघर जिल्हा पालकमंत्री यांच्याकडे हा मी प्रश्न घेऊन आलेली। याबाबतचा तोडगा
हे निश्चितच मार्गदर्शन मला आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब यांच्याकडनं मिळालेलं आहे. परंतु त्याचबरोबर नवी मुंबई महानगरपालिका ही संबंधित प्रशासन याबाबत काय कारवाई करते याचा मी वेट करते. ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।